पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैन मिंग मैंग यूई के साथ उस एल्डर के सेक्ट में पहुंच चुका था। वहां आने के बाद एक ठरकी एल्डर भी होता है जिसकी गलत नजर थी मैंग यूई के ऊपर। तो मैंग यूई को हासिल करने और अपने सेट के साथ ही गद्दारी करने के लिए वो तियानजिन पवेलियन नाम के एक सेट के साथ मिल जाता है जिसकी काफी टाइम से नजर थी इस सेट के ऊपर, ताकि ठरकी मास्टर तियानजिन पवेलियन के साथ मिलकर इस सेट को बर्बाद कर दे। चैन मिंग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंग यूई को, जो उसके पास 7 कलर की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। चैन मिंग की काफी ज्यादा मेहनत के बदौलत यहाँ पर मैंग यूई की हालत में सुधार आने लगता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और चैन मिंग का शुक्रिया भी करने लग जाती है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब चैन मिंग आराम से खड़ा हुआ था तो वहाँ पर उसके पास मैंग यूई आती है। वो उससे कह रही थी कि सेक्ट मास्टर देखो, मैंने आपके लिए कुछ पकाया है, कैसा लगा आप टेस्ट करके जरूर बताना, बहुत ही प्यार से मैंने आपके लिए पकाया है। तो चैन मिंग उसको टेस्ट करता है और टेस्ट करने के बाद उससे कह रहा था कि अरे वाह, ये तो बड़ा ही डिलीशियस है, मैं नहीं सोचा था कि तुम इतना बढ़िया खाना बना लेती होगी। तो अब मुझे लगता है कि सेट में मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, तुम ये सारा काम कर दोगी। मैंग यूई कह रही होती कि अरे मुझे शुक्रिया तो आपका करना चाहिए क्योंकि आपने ही तो मुझे यहाँ पर खाना पकाना सिखाया है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना अच्छे तरीके से मुझे खाना पकाना सिखाने के लिए। चैन मिंग कहता है कि ठीक है, जब अब यहाँ का हमारा काम हो गया है ना, तो हम यहाँ से रिटर्न सेक्ट में चलते हैं। एल्डो वगैरह को बाय कहते हैं और उसके बाद यहाँ से सेक्ट में रिटर्न चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सेक्ट के अंदर आता ही क्या है कि वहाँ पर बहुत सारे सेक्ट के जो मेंबर थे उन सभी की लाशें पड़ी हुई थी, क्योंकि ठरकी मास्टर ने तियानजिन पवेलियन वालों को यहाँ पर चुपके से बुला लिया था, जिन लोगों ने सेक्ट के कई सारे लोगों पे हमला कर दिया। एक मास्टर के ऊपर जैसे ही तियानजिन पवेलियन का सिपाही हमला करने वाला होता है, चैन मिंग अपनी पावर की मदद से उस सिपाही को वहीं पर मार डालता है। चैन मिंग मैंग यूई से कह रहा था कि देखो, यहाँ पर ना कोई भी सेट खाली नहीं होता, उनकी किसी न किसी के साथ तो दुश्मनी रहती ही है। तो इस सेट की भी तियानजिन पवेलियन वालों के साथ दुश्मनी है, तो हमारा इसमें कोई मतलब नहीं है। वो जैसे ही वहाँ से जा रहा था, एल्डर वहाँ पर उसके सामने भीख मांगने लगता है कि प्लीज हमें यहाँ पर बचा लो, आप जो करने के लिए कहेंगे हम वो करने को रेडी है, बस हमारे सेट को यहाँ पर बचा लीजिए। तो चैन मिंग यहाँ पर उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे पर तरस आ गया तो मैं तुम लोगों को बचा लूंगा। इसके बाद तियानजिन पवेलियन के जितने भी सिपाही थे वो सभी चैन मिंग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसकी जान ले सके। वो लोग कह रहे थे कि इस चैन मिंग को मार दिया जाए, लेकिन वो लोग उसके ऊपर हमला कर पाते। चैन मिंग सभी के माइंड को मैनिपुलेट कर देता है। इस वजह से वो जितने भी सिपाही थे वो लोग आपस में ही फाइट करना शुरू कर देते हैं। सभी सिपाही ने एक दूसरे के ऊपर ही हमला करते हुए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। चैन मिंग मैंग यूई से कहता है कि मैंग यूई जाओ और जितने भी सिपाही वगैरह आपस में फाइट कर रहे हैं ना, इस चीज का फायदा उठाते हुए इन लोगों को मार डालो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो मैंग यूई अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और उसकी मदद से उसने सारे के सारे सिपाहियों को 1 सेकंड के अंदर जमाते हुए उनको चकनाचूर कर दिया था। जितने भी सिपाही यहाँ मौजूद थे वो सब तो मारे जाते हैं। वहीं महल के अंदर एक जो एल्डर था वो ठरकी मास्टर से कहता है कि तेरा दिमाग फिर गया है क्या, तूने आके दुश्मनों का साथ क्यों दिया, देख हमारे सेट के कितने ही अपने मारे गए जो हमारे भाइयों की तरह थे, तूने ऐसा क्यों किया। जिस पर ठरकी मास्टर कहता है कि भाइयों की तरह कोई नहीं था, तुम लोग यहाँ पर आगे निकलते जा रहे थे, मैं जिस पोजीशन पे बहुत टाइम से था वहीं पर अटका हुआ था, कभी तुम लोगों ने मुझे प्रमोट ही नहीं किया, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम लोग मेरे भाई की तरह मुझसे बर्ताव करते थे, तुम लोग गद्दार थे, तो गद्दारों को मरना ही पड़ेगा। मैंने तो अच्छा तरीका भी निकाला कि हम तियानजिन पवेलियन के साथ हो जाते हैं, इससे हमारे सेट की भी नाम जो है वो और ज्यादा रोशन होगा, हमें और अच्छे रिसोर्सेस मिल पाएंगे जो तियानजिन पवेलियन हमें प्रोवाइड करेगा। लेकिन आप लोगों को तो ज्यादा ही चर्बी आई थी, आप लोगों ने उसके सामने सरेंडर ही नहीं किया, तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा ना। आज नहीं कल तो ये दिन आना ही था जब तियानजिन पवेलियन यहाँ पर हमला करता, तो मैंने उनका ही साथ दे दिया ताकि यहाँ के सारे लोग मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम उनका साथ देने की वजह से तियानजिन पवेलियन मुझे तो जिंदा छोड़ेगा, इसीलिए मैं उनके साथ हो चुका हूँ। वर्ल्डर यहाँ पर ठरकी मास्टर को चिल्लाते हुए कहता है कि तू गद्दार है, गद्दार कहीं के गद्दार ही तेरा नाम रहेगा, तूने अपने भाइयों की पीठ पे छुरा भोंका है, तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलने वाली। ये सुनकर ठरकी मास्टर गुस्सा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मास्टर की जान ले लेता है। जिसके बाद ठरकी मास्टर कह रहा था कि अपने भाई जैसे बंदे को मारने का मजा ही कुछ और होता है, बड़ा मजा आया तेरी यहाँ पर जान लेने के बाद। इसके बाद तियानजिन पवेलियन का जो पवेलियन मास्टर था वो वहाँ पर पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि क्या हुआ ठरकी मास्टर, क्या कर रहे हो यहाँ पर, सिचुएशन हैंडल में तो है ना। तो ठरकी मास्टर कहता है कि हाँ सब कुछ मैंने हैंडल में कर लिया, ये एल्डर जो कि मेरे भाई की तरह है ये ज्यादा ही अकड़ दिखा रहा था, इसको तो मेरी बात माननी ही नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा इसको सबक सिखाया और इसकी जान ले ली। पवेलियन मास्टर उसका
मनोबल बढ़ाते हुए कहता है कि बढ़िया काम किया तुमने, बहुत अच्छा काम किया, मेरे वफादार बनते जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी इस वफादारी के चलते मैं इस सेट को ना अपने तियांजी पवेलियन का एक नया मेंबर घोषित करता हूँ। ये भी हमारे सेट का एक ब्रांच बनेगा और यहाँ पर तियांजी पवेलियन का राज चलेगा और तुम एक राजा की तरह यहाँ रहोगे। ये सुनकर ठरकी मास्टर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो पवेलियन मास्टर का शुक्रिया कर रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो उससे कहता है कि आपने मेरे लिए ये काम तो कर दिया, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, उम्मीद है कि आप वो रिक्वेस्ट मेरी पूरी कर देंगे। इस सेट के अंदर ना हाल फिलहाल के टाइम पे मैंग यूवी नाम की एक लड़की रहती है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और बहुत प्यारी है। उसको देखते ही मैं उसका दीवाना हो गया हूँ, मेरे ख्यालों से वो निकल नहीं रही। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उससे मुझे मिलवा दो। मैं उसको हासिल करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जो करना चाहूँ जी भर के करना चाहता हूँ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट मानकर मैंग यूवी को मेरे पास ले आओ। पवेलियन मास्टर कहता है कि अबे ठरकी मास्टर, तेरी ठरक खत्म क्यों नहीं होती? तू सोच, तू यहाँ का एक नया लीडर बनने वाला है इस सेट का और तेरे अभी तक के ठरक जा ही नहीं रहे। जिस पर ठरकी मास्टर कहता है कि बस एक बार उससे मिलवा दो, मैं अपनी ठरक को कम करने की कोशिश करूंगा। मेरी पसंदीदा चीज है वो, जब वो मेरे पास रहेगी ना तो मेरी ठरक अपने आप खत्म हो जाएगी। बस एक बार उससे मिलवा दो और उसको मेरे पास ले आओ। तो पवेलियन मास्टर जो था वो अपने साथियों से कहता है कि ठीक है, जा और जिस लड़की के बारे में ये कह रहा है ना उस लड़की को पकड़ कर ले आ। मैं भी तो देखो कि ऐसी क्या ही सुंदरता उसके अंदर भरी हुई है जो ये इसका दीवाना हो गया। लेकिन जैसे ही दो सिपाही मैंग यूवी को पकड़ने के लिए जा रहे थे, मैंग यूवी वहां पर खुद पहुंच जाती है और दोनों सिपाहियों को जमा देती है। वो दोनों सिपाही यहाँ पर तो हिल तक नहीं पा रहे थे। ठरकी मास्टर कहता है कि बाप रे, ये क्या हुआ? ये लड़की तो यहाँ पर खुद आ गई, वो भी चलते हुए मेरे पास। बहुत मजा आ रहा है, इसको तो देख कर ही मेरे अंदर आग लग जाती है। मैंग यूवी आगे बढ़ते हुए जितने भी दो सिपाहियों को उसने जमाया था उसको चकनाचूर करके खत्म कर देती है। ठरकी मास्टर पवेलियन मास्टर से कहता है कि देखो ये वही लड़की है जिसको मैं हासिल करना चाहता हूँ, तो आप ये इसको पकड़ कर लाकर मुझे दे दो। वो ये नहीं बताता कि इस लड़की के साथ चेनमिंग नाम का बंदा भी है जो बहुत खतरनाक है। ठरकी मास्टर पवेलियन मास्टर से कहता है कि अगर आप उस मैंग यूवी को मुझे लाकर दे देंगे ना तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आपके पैर धोकर पी जाऊंगा, जो कहेंगे वो करूंगा। तो पवेलियन मास्टर यहाँ पर ठरकी मास्टर से कहता है कि तेरी नजर तो बड़ी कमाल की है, ये तो बहुत ज्यादा प्यारी लड़की है। तो ठीक है, पहले मैं यहाँ पर इसके साथ खेलूंगा, इसके अच्छे से मजे लूंगा, उसके बाद मैं तुझे दे दूंगा। ठरकी मास्टर का दिमाग फिर जाता है कि अबे हाथी के बच्चे, ये तो मेरी थी। लेकिन वो और कर भी क्या सकता था, जब तक उसको पवेलियन मास्टर का साथ नहीं मिलेगा तब तक कि वो मैंग यूवी को हासिल कर ही नहीं सकता। तो वो उसकी इस शर्त पे भी मान जाता है। मैंग यूवी कह रही थी कि इस हाथी के बच्चे की ना जबान बहुत ज्यादा चलती है, लगता है इसको जान से मारना ही पड़ेगा। तब मैंग यूवी के साथ देने के लिए वहाँ पर चेनमिंग भी पहुंच जाता है जो पूरे एटीट्यूड के साथ यहाँ पर आया हुआ था। वो मैंग यूवी से कहता है कि देखो दुनिया में इस तरह के घटिया लोग तो रहते ही हैं, लेकिन ऐसा कचरा साफ करना तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। अगर हम कचरा साफ नहीं करेंगे तो दुनिया तो गंदी होते जाएगी। तो फिर ठीक है, चलो इनको मार कर कचरा साफ किया जाए। पवेलियन मास्टर चेनमिंग से कहता है कि चेनमिंग तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू तो जुनलोंग सेक्ट का सेक्ट लीडर है ना, तेरा क्या मतलब है यहाँ पर, तू क्यों आया? चेनमिंग कहता है कि अरे वाह, लगता है कि मेरे चर्चे दूर दूर तक हैं, तू भी मुझे पहचानता है। अगर पहचानता तो मेरे तो चर्चे सुने ही होंगे कि मैं कितना भोला भाला बंदा हूँ। पवेलियन मास्टर की हालत खराब हो चुकी थी, तो वो यहाँ पर ठरकी मास्टर से कहता है कि ए भाई तू आगे जा, तो थोड़ा उसके ऊपर अटैक कर, उसके बाद मैं तेरा साथ देने के लिए आ जाऊंगा। कुछ करने से पहले वो यहाँ पर चेनमिंग को एक बार ये भी कहता है कि ठीक है, ये लड़की तुम्हारी, तो हमने जितनी भी इसके ऊपर गलत नजर डाली थी ना, हम उसके लिए माफी मांगने को रेडी है। तुम यहाँ पर इस लड़की को लेकर यहाँ से रिटर्न चले जाओ, क्योंकि तियांजी पवेलियन के मास्टर को पता था कि ये चेनमिंग कितना खतरनाक बंदा है, इसके साथ दुश्मनी लेना मतलब कि कुल्हाड़ी पर अपना सर मार लेना। तो वो सीधा सीधा चेनमिंग को ऑफर दे रहा था कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन चेनमिंग कहता है कि तू यहाँ पर आया, इतने सारे लोगों की बाहर लाश पड़ी है, उसको क्या तेरा बाप उसकी भरपाई करेगा? आखिर उन लोगों को तूने क्यों मारा, इसका भी मुझे जवाब चाहिए। पवेलियन मास्टर कहता है कि लगता है ना तुम यहाँ पर इतनी आसानी से नहीं जाने वाले, मैंने तुम्हें मौका दिया था यहाँ से जाने का, लेकिन तुम जाने को रेडी ही नहीं हो। तो फिर ठीक है, अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तुम रेडी हो जाओ। लेकिन चेनमिंग तो जाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो उससे कहता है कि मैंने तो अभी तक के ढंग से शुरुआत भी नहीं की, देख लेना मैं आज नहीं तो कल यहाँ पर तेरे तियांजी पवेलियन के अंदर घुसूंगा
जाऊंगा और वहाँ के हर एक मेंबर को मार डालूंगा, हिसाब से मारूंगा जितना कि तूने यहाँ पर मारा है। कैसी लगी मेरी शर्त, कैस पे तू रेडी है? लेकिन यहाँ पर पवेलियन मास्टर कहने लगता है चेनमिंग से कि देख तूने भी यहाँ पर हमारे 2 तियांजी पवेलियन के गार्डियन को मारा है। गार्डियन जो थे वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे थे और हमने जितने को भी मारा ना वो तो लो लेवल के डिसाइपल थे, तो हिसाब बराबर होता है। अगर तू इस मैटर को यहाँ पर शांत करने के लिए रेडी है तो हम भी सारी दुश्मनी खत्म कर देंगे तेरे साथ और यहाँ पर अपना अपना मैटर साइड करते हुए अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। क्यों, कैसे लगी मेरी शर्त? अगर मेरी शर्त पे रेडी है तो तू यहाँ से चला जा, बाकी सारी चीज मैं यहाँ पर खुद हैंडल कर लूंगा। चेनमिंग मैंग्वी से कहता है कि मैंग्वी बता कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? आज के बाद कभी भी तुम्हारा मुकाबला या तुम्हारा सामना इस तरह के बंदे से हो जाए ना तो तुम क्या करना चाहोगी? ऐसे बंदे को मार दिया जाए या फिर इन लोगों को सबक सीखने के लिए एक और मौका दिया जाए? तो मैंग्वी कहती है कि मुझे इतना ठीक तरह से तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसा आपको सही लगता है ना आप वो करो, मैं उस चीज में बिल्कुल तैयार हूँ। आप इन लोग को मारना चाहते हो मार दो, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। वो जो टर्की मास्टर था वो यहाँ पर पवेलियन मास्टर के पास आता है और उससे कह रहा था कि पवेलियन मास्टर आपने सुना ये चेनमिंग ना आपको हाथी का बच्चा कह रहा था, आपका मजाक उड़ा रहा था, ये आपके साथ साथ इसने आपके तियांजी पवेलियन का भी मजाक उड़ाया। वो यहाँ पर उसको उकसाने की कोशिश कर रहा था ताकि पवेलियन मास्टर चेनमिंग के साथ फाइट कर सके, लेकिन पवेलियन मास्टर तो उल्टे हाथ का थप्पड़ मारते हुए उसको कहता है कि तुझे किसने कहा यहाँ पर बोलने के लिए, अपना मुंह बंद करके चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहे। पवेलियन मास्टर चेनमिंग से कहता है कि देखो सेक्रेटरी चेनमिंग, प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ से रिटर्न चले जाओ और मेरे मैटर में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेरा जो कंट्रोल है ना वो धीरे धीरे करते हुए मेरे ऊपर से हटता जा रहा है। अगर ये मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर से हटा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ना ही इस सेट के लिए अच्छा होगा, ना ही बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा होगा। चेनमिंग कहता है कि देख मैं एक बार कह रहा हूँ और आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तू इस शर्त पे मेरी मानता है ना तो तू यहाँ से जिंदा जा सकता है। मेरी शर्त है कि तू अपने सारे साथियों को ले यहाँ से निकल जा और आज के बाद कभी भी इस सेट के ऊपर आग उठाकर भी मत देखना। इस सेट को हासिल करने का सपना तो तू छोड़ ही दे। ये सुनकर पवेलियन मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो तब से इस सेट के ऊपर ही नजर रखा हुआ था कि ये सेट उसके तियांजी पवेलियन का एक ब्रांच बनेगा, लेकिन उसका सपना ही तोड़ना चाहता है चेनमिंग। तो वो यहाँ पर कहता है कि नहीं लगता मुझे कि हम दोनों के बाद से यहाँ पर कुछ फायदा होगा, इसलिए मुझे अपने हिसाब से ही कदम उठाना पड़ेगा। इसके बाद पवेलियन मास्टर अपने पास से किसी तरह की घंटी बाहर निकालता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी और इसकी मदद से वो अपने तियांजी पवेलियन के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे को बाहर निकाल लेता है, जो कि एक टकला आदमी था और उसका नाम था हुआंग। पवेलियन मास्टर उससे कह रहा था कि देखो ये चेनमिंग है जिसने हमारे तियांजी पवेलियन के बारे में बुरा कहा और ये हमसे फाइट करने के लिए आने वाला है, तो इसको यहीं पे खत्म कर दिया जाए ताकि आगे की मुसीबत ना बढ़ सके। तो वो जो हुआन यहाँ पर आया हुआ था वो पवेलियन मास्टर से कह रहा होता है कि देखो मैं जल्दी कोई काम तो करता नहीं, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, इसका मतलब कि तुम्हें कीमत पता है कि मैं कोई भी काम करने की कितनी बड़ी कीमत लेता हूँ। क्या मेरी कीमत देने के लिए रेडी हो? अगर रेडी हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारा काम कर दूंगा और इस चेनमिंग को मार डालूंगा। तो पवेलियन मास्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी कीमत देने के लिए रेडी हूँ ना, जाओ बस इस चेनमिंग को मार दो, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर वो जो हुआन बंदा आया हुआ था वो चेनमिंग से कहता है कि ओए लड़के आजा मेरे पास, मैं भी तो देखो कि तेरे अंदर कितनी ज्यादा चर्बी है, इधर ही काट के फेंक दूंगा तुझे। जिसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर